वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज हम करेंगे अपना आरबीएससी ओल्ड पेपर 2019 या 2019 का जो पेपर था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना था। अब अपनी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें अपन पुराने ओल्ड पेपर्स की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा, जिससे आप लोग पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका सीख सके और ये सीख सके किस प्रकार का पेपर का पैटर्न रहता है। ठीक है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जहां पे मैंने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस करवाए हैं। आज हम करेंगे 21वें क्वेश्चन से शुरुआत। जिन स्टूडेंट्स ने पहला पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले जाइए अपने बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट की ऐप पर, वहां पर अपना 2019 का पेपर का पार्ट 1 जो सॉल्यूशन है वो अपलोड हो चुका है, वहां देख सकते हैं। उसके अलावा जिन बच्चों को यूट्यूब पे देखना है, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, तो बिनोरी लाइव क्लासेस यूट्यूब पे सर्च कीजिए और वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज के अपने क्वेश्चन आंसर, जो कि है पहला क्वेश्चन 21वां, क्वेश्चन नंबर 21 या 21। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, ये तो पता ही लग गया, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आया है। बोला है cos x अपॉन में 4 माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहां पे जो 21 क्वेश्चन नंबर है इसमें एक बात तो आपको आइडिया लग रही होगी कि क्वेश्चन में बोला है ऊपर cos x, बटे में बोला है अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस साइन x का स्क्वायर, ठीक है, dx। यहां तक तो बन गया अपना। अब आगे क्या, आगे यहां पे देखें तो साइन x का अवकलन ऊपर मौजूद है ना, और जब भी समाकलन में अगर अवकलन मौजूद हो किसी का तो अपन उसको t मान लेते हैं। sin x बराबर t, sin x का अवकलन होता है cos x, dx बराबर dt। हो गया अपना। अब मान रख दीजिए, लिमिट है नहीं तो अपन को डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। cos x dx ये तो बन गया dt, अपॉन में आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अरे dt 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन जिसमें बोला कि 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जल्दी से इसका जवाब दे दो। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये बन जाएगा अपना साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 2 अपॉन, ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस सी। तो और क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो ये था अपना प्रश्न 21वां। एक मिनट, हाँ, साइन एक्स को टी माना था ना, ठीक है। तो ये बन गया 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फॉर्मूला लिख लू यहाँ पे, ठीक है, ये लीजिए, फॉर्मूला भी लिख देता हूं। यहां आपने यूज किया है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, जो कि होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये है फॉर्मूला। ठीक, तो ये होता है अपना 21 क्वेश्चन नंबर, जो कि अथवा के ऊपर वाले भाग में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, वो करते हैं, यस, क्वेश्चन है x tan इनवर्स x। 21वें का और वाला पार्ट है x tan इनवर्स x। तो और में 21 का जो पार्ट है वो है x tan इनवर्स x dx। इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, तो अपने को जो क्वेश्चन है वो अनिश्चित समाकलन है, मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो अपन को डायरेक्टली शुरू कर देना है सॉल्व करना। करते हैं स्टार्ट। अब इसमें देखिए x tan इनवर्स x, ये तो पता लग रहा है दोनों गुणा में है, तो आइलेट मेथड लगेगा। मतलब जब भी दो फलन गुणा में हो, मल्टीप्लाई के अंदर हो, तो समाकलन में आइलेट मेथड यूज करना होता है। अब यहां पे tan इनवर्स x है, तो पहले अपन एक काम करते हैं,
tan इनवर्स x को t मान लेते, तो x बराबर tan t हो गया और dx बराबर sec स्क्वायर क्या हो जाता है, sec स्क्वायर t dt। ठीक है, आप चाहे तो यहां पे भी आइलेट डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, कई बार डिफिकल्ट भी हो जाता है, इसलिए मैं ये प्रीफर करूंगा कि tan इनवर्स x या जो भी कोई इनवर्स का अगर फलन आए आइलेट में यहां पे, तो आप उसको बदल ले। ठीक है बेटा, चलिए तो ये अपन ने बदल लिया। अब क्या बन जाएगा यहां पे, यहां हो जाएगा x की जगह पर आएगा tan t और यहां tan इनवर्स की जगह आएगा t, तो tan t t और dx की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर t dt। थोड़ा सा इसको प्रॉपर लिख देते हैं। ओहो, वेट t डॉट tan t sec स्क्वायर t dt। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। अब यहां पे अपन को देखना है कि कौन सा पहला फलन बन रहा है और कौन सा दूसरा। ILATE, आई मतलब इनवर्स, अगर हम यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते तो ये पहला बनता, बट अभी हम यहां पे कर रहे हैं, तो आई इनवर्स, L लॉगरिथमिक, A एल्जेब्रिक, T ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, अब यहां पे आपको समाकलन की जरूरत पड़ेगी पहले से ही, तो मैं पहले से ही समाकलन बना के रख देता हूं। देखो पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, है ना, यही होता है। तो यहां पे मैं समाकलन बना के रख रहा हूं अलग से कि भाई tan t sec स्क्वायर t dt, इसका मुझे समाकलन चाहिए। ठीक है, मुझे पता लग गया यहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले निकाल लिया। आपको नहीं पता पड़ेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जरूरत पड़ेगी तब अलग से जाके निकाल लेना। ठीक है, tan t sec स्क्वायर t क्या बनेगा, tan t को आप z मान लीजिए, sec स्क्वायर t dt बराबर dz हो जाएगा। जैसे आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पे, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास tan t को z sec स्क्वायर t dt, ये dz, इसका बन जाएगा z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। जब इसको बदलेंगे तो z स्क्वायर, z का मतलब हो जाएगा अपने पास tan स्क्वायर t अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, tan t की वैल्यू z है, यहां पे z आ जाएगा, sec स्क्वायर t dt dz हो जाएगा, तो z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये बन चुका है अपना समाकलन इस वैल्यू का। अब अपन यहां आ जाते हैं वापस अपने सॉल्यूशन पर। अब देखो यहां पे जो सॉल्यूशन चल रहा था उसको मैं कंटिन्यू करता हूं। फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन। अब दूसरे का समाकलन आपको पता है यहां पे कितना आ रहा है, tan स्क्वायर t अपॉन 2 प्लस, ठीक है, पहले का अवकलन t का 1, दूसरे का समाकलन क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर t अपॉन 2, फिर पूरे का समाकलन प्लस सी। आ गया क्या समझ में? देखें यहां पर अच्छे से बेटा, थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न, हो सकता है वहां से और बड़ा होता, इसलिए अपन ने इस वाले मेथड से करना शुरू किया। आया समझ में? तो यहां पे ये था अपना t tan t sec स्क्वायर t फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन, ठीक है, देन माइनस, अरे प्लस क्यों लगा दिया भाई, माइनस था, पहला एज इट इज, दूसरे का समाकलन, देन माइनस पहले का अवकलन t का अवकलन 1, फिर दूसरे का समाकलन, इस पूरे का समाकलन, फिर होल समाकलन। आ गया इतना? अब यहां देखें तो यहां से थोड़ा सा अलग कर लेते हैं और यहां आप देखते हैं इसके सॉल्यूशन में, t डॉट में tan स्क्वायर t
अपॉन में 2, देन माइनस 1/2, अंदर आ जाएगा tan स्क्वायर टी। अब tan स्क्वायर अकेला है tan स्क्वायर का, लेकिन कोई ऐसे डायरेक्टली समाकलन है नहीं, तो अपन क्या करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, याद है बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर टी माइनस 1 dt, तो ये बन जाएगा t डॉट tan स्क्वायर टी अपॉन में 2 माइनस 1/2। ठीक है, ये तो पता लग गया ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अगर आपको tan की वैल्यू निकालनी तो sec स्क्वायर माइनस 1, आ गया समझ में? तो वही यूज किया है यहां पर। sec स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t, 1 का t प्लस में c। अब ये तो tan के रूप में आया है, अब अपन को मान रखना पड़ेगा यहाँ पे हर जगह। तो देखिए अब यहां पर t मतलब tan इनवर्स x मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर t मतलब x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस tan t मतलब अपने पास हो गया x अपॉन 2 प्लस t मतलब tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस में c। ये फाइनल आपके आंसर आ गया बेटा। ये फाइनल आंसर आएगा। हमें वापस से कन्वर्ट करके देना होता है, हमने वापस से कन्वर्ट कर दिया। वैल्यूज कहां से लाए बेटा, ये t था, t का मान यहां देखिए tan इनवर्स x, tan स्क्वायर टी मतलब x स्क्वायर बन जाएगा। 1/2 जो है वो tan t से मल्टीप्लाई होगा, tan t कितना है x है तो x अपॉन 2 प्लस t/2, t मतलब tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। ये आ गया फाइनल आंसर, जो कि था 21वें क्वेश्चन का और वाला पार्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 21वां क्वेश्चन दिया गया था 2019 के अंदर बोर्ड एग्जाम में। अब आते हैं अपने 22वें प्रश्न पर। 22वें में बोला है x स्क्वायर बराबर 4y। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में चित्र भी बनाना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये तो अपना हो गया परवल है, पैराबोला, और y बराबर 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको ये क्वेश्चन दिया गया कि एक्स स्क्वायर बराबर 4y, जरा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और y इक्वल टू 3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब जरा क्या बनता है इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, फिर करते हैं इसको हल। तो अब यहां पे जो अपन को मान दिया है उसमें एक बात तो आपको पता लग रही है, एक तो परवलय आ गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y और एक y बराबर 3 आ गया है ना। तो ये अपन ने ले लिया परवलय, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कटोरी बनेगी, बन गया। ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0 ओरिजिन, y बराबर 3, ये y बराबर 3 हो गया। ठीक है, अगर ये y बराबर 3 है तो ये 0,3 हो गया। डायग्राम समझ में आ गया क्या सबको? जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, फिर आगे करते हैं। अब आगे यही बोला है ना अपन को, इन दोनों के परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ये। तो यहां पे अब दोनों के परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। अब कौन कौन सा परिबद्ध क्षेत्रफल है, यहां इसके मध्य। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करने के लिए तो हो गया यहां तक। अब अपन देखिए यहां बोला है परवलय तथा y बराबर 0 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। डायग्राम सबने बना लिया, स्टार्ट करें। स्ट्रिप किस प्रकार की हो जाएगी, 0 से 3 के लिए हो जाएगी इस प्रकार की, ये स्ट्रिप हो जाएगी। ठीक है,
लिमिट अपने को y में दी हुई है तो अपन क्या यूज करेंगे, x dy। तो अपना जो फॉर्मूला रहेगा एरिया फाइंड करने का, तो एरिया इक्वल टू, दो पार्ट है तो 2i ऑफ x dy, लिमिट 0 से 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या बनेगी यहां से, परवलय से x बराबर बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 4y dy। ठीक है, 2 बाहर आ गया, ये बन जाएगा 4। अब अंडर रूट में y आ रहा है, ये बन जाएगा 0 से 3 अंडर रूट y dy। अंडर रूट y का समाकलन क्या होता है, y पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक है, 0 to 3। लिमिट रखते हैं इसके अंदर, देखो ये बन जाएगा 3/2, ऊपर आ जाएगा 2/3, है ना। लिमिट रखते हैं, लिमिट रखेंगे 3 की पावर 3/2, 3/2 पावर जब 3/2 है, मैंने आपको बताया पहले भी, जब भी पावर इस प्रकार की हो 3/2 2/2 इस प्रकार की जब पावर्स हो, तो आप क्या करेंगे, ये बन जाएगा अपने पास 3 की पावर, तो 3√3 और -0। सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8√3। ठीक है, तो 8√3 फाइनल आंसर होगा, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिख के दे दो हमेशा ही, नंबर काटने की गुंजाइश ही नहीं छोड़नी बेटा। तो 22वां क्वेश्चन आपको दिया था, परवलय और एक सरल रेखा के मध्य परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल हमने निकाल के दे दिया, दोनों के भाग के बीच का क्षेत्रफल। आ गया समझ में, सिंपल सा प्रश्न था, छोटा प्रश्न था। अब चलते 23वें प्रश्न पे। 23वें में बोला है x²/9 प्लस y²/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब ये जो है दीर्घवृत्त है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब दीर्घवृत्त के बाहर की तरफ बोल रहा है, और x² + y² लेस देन इक्वल टू 9 मतलब ये बोलना चाह रहा है वृत्त के बाहर। ठीक है, वृत्त के अंदर। तो देखें, ये क्वेश्चन नंबर है अपना 23वां प्रश्न। बोला है x² प्लस बटे में 9 प्लस y² बटे में कितना था, 4 था शायद, 9 और यहाँ पे 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तो हो गया अपना दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त पहचानना आपको आना चाहिए, जिसको नहीं पहचानना आता वो अपने वीडियोस देखें समाकलन के अनुप्रयोग के। उसका जो पहला पार्ट है वीडियोस के, उसमें आपको यही बताया है किस प्रकार की आकृतियां अपने आती है, दीर्घवृत्त या फिर वृत्त या फिर सरल रेखा, और कैसे आपको उनका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, और परवलय। चलिए अब आते हैं यहां x² + y² लेस देन इक्वल टू 9। तो x² + y² लेस देन इक्वल टू 9 मतलब ये हो जाएगा अपना c का स्क्वायर, ये हो गया अपना वृत्त। चलिए डायग्राम तो पहचानने लग गए आप, दीर्घवृत्त होगा ये वाला भाग और ये वाला भाग होगा वृत्त। अब बनाते हैं इसका चित्र। जब चित्र बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी कितनी इसकी त्रिज्या है और कौन सा भाग है। ठीक है, चले ये पहले दीर्घवृत्त बनाता हूं। तो दीर्घवृत्त में ये तो पता लग गया सबको, यहां से a बड़ा है b छोटा है। जब a बड़ा होता है तो किस प्रकार का होता है, x वाला भाग बड़ा होगा, b वाला भाग छोटा होगा। ठीक है, x वाला भाग बड़ा होगा, तो ये अपना हो गया ये बन गया अपना दीर्घवृत्त। ये आ गया 3,0, ये आ गया 0,2। ठीक है, आ गया। अब आते हैं वृत्त पर। वृत्त में बोलते हैं अपने x² + y² लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन का कंसेप्ट अभी करेंगे, उससे पहले आप ये समझिए चित्र कैसे बनाना है। तो पहले दीर्घवृत्त बना दिया, ठीक है, उसके दोनों एक्सिस आपने शो कर दिए। अब आ जाओ वृत्त पर। वृत्त में आपको ये भी देखो 0,0 और ये यहाँ पे है
3, मतलब ये जाएगा यहां पर -3,0। ठीक है, अब ये यहां पर जब 3,0 के लिए है ना, वृत्त की जो त्रिज्या है वो 3,0 है, वृत्त बनाओगे तो ये भी ऊपर भी 3 तक जाएगा, तो ये जाएगा आपके पास, क्या जाएगा, ठीक है, ये जाएगा 0,3 और ये जाएगा 0,-3। ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैं शो कर देता हूं यहां पे कि ये जो है ये वृत्त है और ये जो है अंदर वाला वो दीर्घवृत्त है। ठीक है, ये यहाँ पे सर्किल है, ये आ गया 0,3, 0,-3, ये गया था 0,-2 तक। डायग्राम शो हो गया, अंदर वाला दीर्घवृत्त है, बाहर वाला वृत्त है। ठीक है, अब यहां पे आपको बोला है एरिया फाइंड करना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और ये लेस देन इक्वल टू 9 है। तो ये बात समझ लो, यहां पर जो भाग है वो ये बोलना चाह रहा है दीर्घवृत्त ग्रेटर देन आ रहा है, मतलब दीर्घवृत्त से बाहर। ठीक है, दीर्घवृत्त से बाहर ग्रेटर देन है और लेस देन है वृत्त के अंदर। कौन सा वाला भाग है, वृत्त के अंदर दीर्घवृत्त से बाहर, ये वाला भाग। कितने भाग में जा रहा है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 4 भाग में जा रहा है। ठीक है, 4 भाग में जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू 4 भाग जो है वो आएगा। अभी लिमिट अपन देखते हैं यहां पे, उसके पहले आपको लिखना है y, बाहर ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। ये बात ध्यान रखे बार बार, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र। ठीक है, करें तो ये हो जाएगा y ऊपर कौन सा है, वृत्त, माइनस y दीर्घवृत्त और dx। x की लिमिट 0 से लेकर 3 तक जा रही है, 0 से लेकर 3 तक। आ गया समझ में? पहले तो ये समझ में आना जरूरी है बेटा, किस प्रकार से करना है। लिख लिया क्या? चलिए मान रखें 4, 0 to 3 वृत्त। वृत्त में क्या बनेगा, y बनेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस, है ना। स्टेप बाय स्टेप आराम से तसल्ली से, क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करके दिया था। 0 to 3 स्टैंडर्ड मतलब बेटा जो इजी क्वेश्चन आ रहे थे उनके साथ में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया था कि आप फाइंड अच्छे से कर पाए। यहां पे इस तरीके से बोला है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का मान निकाले जरा y का, तो ये देखें अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा, तो ये उधर जाएगा, तो 3 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, y बने 2/3 अंडर रूट में, तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, बन जाएगा यही मान। तो अब मान रख के सॉल्व करना शुरू करें, तो ये बनेगा अपने पास 4 बाहर, लिमिट इसमें क्या बनेगा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही बड़ा वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। मान रखते हैं, यहां जब रखेंगे अपन, अंदर वाला पार्ट तो सेम ही है। ठीक है, तो 4 अपॉन
सॉरी 4, अंदर क्या बचेगा, 3 रखा 0, 3 रखा 1, 9/2 साइन इनवर्स 1 π/2, 0 रखा 0, 0 रखा 0, ये फिनिश। -8/3 में रखते हैं 0, ये बनेगा 9/2 π/2, बाकी भाग 0 हो जाएगा। तो अपने पास रह गया देखो 2 × 2 4, 4 × ये 4 कैंसिल, 2 × 2 ये 4 हो गया, 4 2 टाइम जाएगा 2 बार, 3 जाएगा 3 बार, ठीक है। 9π - 6π = 3π वर्ग इकाई, ठीक है। ये आ गया फाइनल आंसर, जल्दी से कर लीजिए। उम्मीद है बेटा सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 23, आंसर आया 3π वर्ग इकाई। आ गया बच्चों समझ में। तो क्या किया, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये कह रहा है दीर्घवृत्त से बाहर का एरिया, और यहां पे लेस देन इक्वल टू 9 है, मतलब कह रहा है वृत्त के अंदर का एरिया। जो मेजर पार्ट है वो अपन को कब समझ में आया, जब अपन ने डायग्राम बनाया, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाया तो आप लोग प्रॉपर बना ले। ये आपको पता ही अंदर वाला दीर्घवृत्त है, इसका ये भाग 3 है और ये भाग 2 है, ठीक है। और जो बाहर है वो वृत्त है। तो पहले वृत्त बना लेना आप प्रकार से, वृत्त बना लोगे 3 का, मतलब कोई भी एक अपने सेंटीमीटर में ओपन करके, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इसको दीर्घवृत्त को अंदर बना लेना, ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न यहां होता है कंप्लीट, यहां तक का सब कंप्लीट हो गया। के बाद बढ़ते अपने नंबर 24 पर। नंबर 24, में बोला है कि 4 और 25 दो क्वेश्चन दिए ना। चलिए तो क्वेश्चन में बेटा बोला है यहां पर कि A क्रॉस B बराबर C क्रॉस D तथा A क्रॉस D बराबर B क्रॉस D है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है वो भी देख लो। सिद्ध करने को बोला है यहां पर कि A माइनस डी एवं B माइनस सी समांतर है, ये अपन को बोला है। करते हैं अब अपन इसे क्वेश्चन नंबर 24 को। अब 24 क्वेश्चन नंबर में देखिए आप, A क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर दे रखा है C क्रॉस D, C क्रॉस D। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है A क्रॉस C इक्वल टू दे रखा है B क्रॉस D, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अप्लाई करा अपन ने। अप्लाई करने पर क्या आता है जरा बताइए। तो यहां देखेंगे आप A क्रॉस B और A क्रॉस C जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इज इक्वल टू, ठीक है। यहां पे जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या आएगा, C क्रॉस D माइनस B क्रॉस C। यहां पे A क्रॉस B माइनस C, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। और राइट साइड में लिख सकते हैं इसको अपन, देखो D दोनों के पास है तो C माइनस B क्रॉस D। अब हमें जो सिद्ध करना है A माइनस डी और B माइनस C, ठीक है। B माइनस C इधर तो है, इधर नहीं है, बनाने की कोशिश करते हैं। तो A क्रॉस B माइनस C इधर अंदर लेके आएंगे तो माइनस C माइनस B क्रॉस D इक्वल टू 0, ठीक है। अभी केवल अपन ने पक्षांतरण किया है, राइट साइड को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, ओके। अब मैं अगर यहां पे देखूं तो C माइनस B क्रॉस D लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको बदल के क्या कर सकता हूं, मैं इसको बदल के लिख सकता हूं D क्रॉस B माइनस C, मतलब यहां कुछ चेंज नहीं कर रहा, केवल इसको बदल रहा हूं। तो ये A क्रॉस B माइनस C
माइनस डी को आगे लिया है, एक माइनस आएगा, आपको पता है जब क्रॉस प्रोडक्ट में जब इनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो माइनस आता है, तो डी को मैं आगे लाया, सी माइनस डी को पीछे लाया, एक माइनस आएगा, वो माइनस यहां से गुणा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, डी क्रॉस बी माइनस सी। मेरे दोनों का उद्देश्य पूरे हो गए। अब यहां पे देखिए तो b माइनस सी कॉमन है, दोनों के पास है। अगर b माइनस सी कॉमन है तो हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस डी और b माइनस सी। तो ये लिख दिया मैंने, b माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से आप बोल सकते हैं कि ये जो है a माइनस डी और b माइनस सी पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ये 0 है। ठीक है, तो यहां मैं बोलूंगा तो a माइनस डी व b माइनस सी समांतर होंगी। ठीक है, अब आता है इसका अथवा वाला पार्ट। अब अथवा वाला पार्ट में बोला है चतुष्फलक के 4 शीर्ष क्रमशः, एक तो O दे रखा है आपको, कितना कितना दे रखा है, 0 0 0, A दे रखा है 1 2 1, उसके बाद B दे रखा है 2 1 3 और C दे रखा है 1 1 2। तो चतुष्फलक का आयतन आपको ज्ञात करना है। आयतन के लिए बेटा यहां पे अब देखो आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट वैसे हट गया। ठीक है, हट गया मतलब अभी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूं, बोल दिया मैंने आपको कि हट चुका है। ठीक है, चतुष्फलक का जो आयतन है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला रहता है 1/4 और अपना 3/3 का डिटर्मिनेंट। तो वैल्यू पुट करते हैं 1 2 1 2 1 3 1 1 2, 20 कौन सा है, फोर्थ का अथवा वाला पार्ट। आयतन बराबर 1/6, पॉइंट्स देखिए इसमें 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 3 एंड साथ में दे रखा है 1 1 2 1 1 2। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है चतुष्फलक का आयतन। निकालिए जरा, चतुष्फलक का आयतन जब निकालेंगे यहाँ पे तो 1/6 अपनी जगह पर। 1 के लिए देखें जरा, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 2, 4 माइनस 3 1 प्लस का 1 2 माइनस 1, ये बन जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई में -1 -2 -1 -2 -3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 -2 प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, -1/3 जो कि बन जाएगा 1/3 इकाई क्यूब। इकाई क्यूब क्यों आया? क्योंकि आपने आयतन निकाला है और आयतन निकालते हैं तो क्यूबिक में आता है। ठीक है, इस वजह से इकाई क्यूब। अब ये नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव क्यों किया? चतुष्फलक या कुछ भी आकृति हो, जब वॉल्यूम की बात हो रही है तो वो हमेशा धनात्मक होगा। तो नेगेटिव आ रहा है वो यहाँ कैलकुलेशन की वजह से आ रहा है ना, तो अपन को उसको धनात्मक में लेना है या पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो ये होता है अपना कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 24। फिर आगे अपना रैखिक प्रोग्रामन का प्रश्न। जेड दिया हुआ है, अधिकतम व्यवरोध है अपने पास x + 2y लेस देन। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। z बराबर 20x + 30y। क्वेश्चन नंबर 25 मैक्सिमाइज करना है। z बराबर 20x + 30y। ठीक है, व्यवरोध की बात हो रही है तो व्यवरोध देखते हैं क्या बोल रहा है। व्यवरोध में बोल रहा है x + 2y लेस देन इक्वल टू 20, x + 2y लेस देन इक्वल टू 20 के बाद 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 30, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है, दोनों व्यवरोध बना दिए। अब व्यवरोध के बाद हमको यहाँ पे क्या शो करना है, यहाँ शो करना है
एंड वाली कंडीशन, और एंड वाली कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये क्या बताएगी कि प्रथम चतुर्थांश में आपका सॉल्यूशन होगा जो अपन को फाइंड करना है। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऑलरेडी जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं उनको पता होगा, सबसे पहले अपन व्यवरोध को सॉल्व करते हैं। व्यवरोध में पहला जो लिया मैंने व्यवरोध, वो लिया x प्लस 2y इक्वल टू 20, x बराबर 0 पर y इक्वल टू कितना 10। ठीक है, क्या बन जाएगा 0,10, और y इक्वल टू 0 पर y 0 रखा तो x बराबर 20, कितना बन जाएगा 20,0 बन गए दो बिंदु। अब आप इसको शो कर देंगे अपने डायग्राम में। ये हो गया पहली समीकरण। जरा दूसरी के भी बिंदु बना लें। 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना लेंगे 30, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू कितना आएगा, यह आ जाएगा 0,15। अरे यार y में लिख दिया सब कुछ, y आएगा 15, तो बन जाएगा 0,15। आराम से देखो, x की मान 0 रखा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/2, दैट इज 15 या 15 आ गई। अब y इक्वल टू 0 पर x बराबर कितना आएगा, y 0 हो गया, ये आ जाएगा 10, तो ये बन जाएगा 10,0 बन चुका है पूरा। कोई भी वैल्यू यहां पे देखिए, ये x की वैल्यू जा रही है 20 तक और y की वैल्यू जा रही है 15 तक। ठीक है, तो ले लेते हैं अपने पास ग्राफ। ये ग्राफ पेपर पे बनाना है, आपको ध्यान रखना है बेटा, ग्राफ पेपर पे बनाना है। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, ये x एंड ये y। 0,10, x पे 0, y पे 10, ये ले लिया 0,10। 20,0, 20,0 ये आ गई इन दोनों के बीच की। ठीक है, थोड़ी सी लहरा गई मेरी लाइन, मुझे उम्मीद है आपकी लाइन बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। स्केल रख के बनाना बच्चों, ठीक है, स्केल रख के। तो ये बन गया 0,15, x 0, y 15, तो ये आ जाएगा 0,15, और क्या है 10,0, ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा इसके। तो 10,0 ये आ गया। अब यहां पे दोनों में लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है अंदर की तरफ, मतलब टुवर्ड्स दी ओरिजिन, मतलब जो मूल बिंदु है उसकी तरफ बनेगा। तो जल्दी से बना दो मूल बिंदु की तरफ, क्या क्या आ जाएगी वैल्यू, बना ही सकते हो सभी बच्चे। तो मूल बिंदु के हिसाब से यहां पे बन जाएगा अपने पास, कहां कहां वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा मूल बिंदु की तरफ, ये कहेगा अंदर की तरफ, दोनों में ही मूल बिंदु है ना अंदर की तरफ। तो हल क्षेत्र, अच्छा ये ऊपर की तरफ कह रहे हैं, ये इधर कह रहा है राइट साइड में, तो ये होगा हल क्षेत्र ओ ए बी एंड सी। ठीक है, ये वाला हल क्षेत्र होगा, ये वाला ओ ए बी सी। आ गया बच्चे। अब यहां पे b का मान निकालना पड़ेगा पहले आपको, कि b का जो कोऑर्डिनेट्स हैं या पॉइंट्स हैं वो क्या बनेंगे। तो b के पॉइंट्स निकालते हैं अपन। b के पॉइंट्स निकालने के लिए क्या यूज करोगे, देखो b के पॉइंट्स किस प्रकार से निकलेंगे। तो दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, दोनों को घटा देते हैं, अपना काम हो जाएगा। तो देखो दोनों समीकरणों में x प्लस 2y 20, 3x प्लस 2y 30, दोनों को घटाया, माइनस 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 कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2x देगा, ये माइनस का 10 देगा, तो x बराबर हो जाएगा 5। x का मान 5 आ गया, तो y कितना आएगा जरा y देखें। तो किसी भी एक समीकरण में निकाल देते हैं। तो 2y इक्वल टू 20 माइनस 5 है ना, 20 माइनस 5 यहां से आ जाएगा 15, तो y इक्वल टू आ जाएगा 15/2। इतना आएगा क्या y, 15, हाँ 15/2। ठीक है, आने दो।
तो बी के बिंदु आ गए 5,15/2। ये आ चुके हैं सभी बिंदु हमारे पास। ओ ए बी सी अब तैयार है अपने पॉइंट्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो चलिए, तो यहां पे आ जाएगा बिंदु, यहां पे आ जाएगा जेड, कितना है जेड 20x प्लस 30y। फिर देखते हैं अधिकतम न्यूनतम क्या आता है। तो ओ 0,0 जेड बराबर 0, ए पर 10,0 जेड बराबर 10 रखेंगे 200, बी 5,15/2 5 रखेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, तो 100 बन जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 325। 5 रखें 5 दूनी 10, 100, 15 15 225, तो 325। ठीक है, जेड में रखते जाओ मान। और सी अपने पास है 0,10, इसमें रखेंगे तो जेड आएगा हमारे पास 10 रखते ही 300। तो बिंदु बी पर अधिकतम मान आ रहा है जो कि आ रहा है अपने पास 325। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, अधिकतम मान जो होगा, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा बिंदु बी और अधिकतम मान कहलाएगा जेड बराबर 325। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 होता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो 25वां प्रश्न अपने कंप्लीट कर लिया पेपर का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26वां प्रश्न कहां है भाई? चलो डी भाग में आ गए। क्या डी भाग में आ गए हैं 26वें क्वेश्चन में। चलिए, तो 26 देखे जरा 26वें प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन में बोला है x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर t माइनस 1/t, और साथ में दिया है अपन को x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर t की स्क्वायर प्लस 1/t²। एक बात देखें, यहां पे इसका स्क्वायर करने पर कुछ इस प्रकार के मान आ सकते हैं। तो मैंने यहां लिखा कि x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर t प्लस 1/t है। अरे t माइनस 1/t है भाई, ये लो माइनस 1/t। ठीक है, इसका वर्ग कर दो भाई। वर्ग करने पर देखें जरा, होल स्क्वायर करेंगे तो इधर बन जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। करो भाई, x पावर 4 y पावर 4 2x² वाई स्क्वायर बराबर में t का स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर माइनस 2। अब अगर देखें तो यहां पे t² प्लस 1/t² का मान पड़ा हुआ है, देखो x पावर 4 प्लस y पावर 4 मिल रहा है। तो यहां पे आपको ये मान तो मिल गया, तो लिखेंगे ये हमारी समीकरण 2 है ना। दिया हुआ x पावर 4 प्लस y पावर 4 बराबर t² प्लस 1/t², ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से मान रखने पर, अब समीकरण 2 से जब मान रखेंगे ये वाला, तो बन जाएगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 2x² वाई स्क्वायर बराबर x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 2। ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, तो x² वाई स्क्वायर बराबर -1। ये आ गया रिलेशन। इस समीकरण को हल करने पे ये रिलेशन आ चुका है। अब आगे आपको रिलेशन से ये देखना है बेटा कि किस प्रकार से वैल्यू हल होगी। ठीक है,
हमको जो दे रखा है सिद्ध करने के लिए वो दे रखा है x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन 2dy अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब इसके लिए जब करने बैठेंगे तो देखो यहां पे, तो अब दो बार अवकलन के हेल्प से अपन को यहां तक पहुंचना है। करते हैं अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर बैठा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज 2y dy अपॉन dx बराबर 0। अब यहां देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहां पे कॉमन आ रहा है अपने पास एक्स वाई पूरा कॉमन आ रहा है, 2 तो चला जाएगा, तो ये एक्स वाई कॉमन आ गया, 2xy अंदर क्या बचा, 2xy कॉमन आने से y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। दोनों का गुणा 0 है तो इसका मतलब या तो ये भाग 0 है या ये भाग 0 है। तो अपन क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2xy इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इस भाग को लेंगे y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक बार और अवकलन की जरूरत पड़ेगी तो अवकलन करते हैं अपन एक बार और, ठीक है। अब यहां पे एक बार और अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर, अवकलन क्यों करना पड़ा, हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक जाना है, यहां पे dy अपॉन डी एक्स ही है, तो यहां देखिए ये बनेगा dy अपॉन डी एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स एज इट इज, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। जरा देखिए अब क्या हो रहा है, x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स, 2dy अपॉन डी एक्स बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, जो हमसे बोला गया था कि भाई सिद्ध कीजिए। आगे समझ में, दोनों का गुणांक 0 है, या तो ये भाग 0 या फिर ये भाग 0। अब ये भाग आपको पता है 2xy आ रहा है, ठीक है, ये भाग तो अकेला 0 नहीं हो सकता, तो क्या पता ये वाला भाग 0, इसलिए हमने ये ले लिया, ये भाग 0 के नॉट इक्वल बोल दिया। ये हो गया यहां पे कंप्लीट प्रश्न नंबर 26। अब आते हैं 27 क्वेश्चन पर। 27 क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और लिमिट दी है 0 से पाई। अब आपको पता ही है क्वेश्चन कौन से टाइप का हो गया बेटा, ये क्वेश्चन अपना जो टाइप था वो था जब लिमिट अपन लगाते हैं यूनिट, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, गुणधर्म याद है, तो गुणधर्म लगाना है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाला। तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। 27वां प्रश्न, हमको बोला है 0 टू पाई कैपिटल आई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपना एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स यूज करेंगे, ठीक है, करें यूज। तो यहां पे देखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाला गुणधर्म मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। जब यहां पे अप्लाई करूंगा तो ये देखें आई इक्वल टू 0 टू पाई, ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही रहता है, ठीक है, तो लिख देता हूं यहां पे, फिर भी आपको बता रहा हूं पहले से ही कि साइन एक्स ही रहता है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स, अपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा आई इक्वल टू 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स ऊपर रहेगा साइन एक्स बटे में आ जाएगा, देखो ये कॉस स्क्वायर है, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, बट यहां पे स्क्वायर है तो ये क्या कर देगा, इसको कॉस स्क्वायर एक्स कर देगा dx। इक्वेशन नंबर 2।
हमको ये x परेशान कर रहा था, दोनों को जोड़ देंगे तो x हट जाएगा। तो हटाने के लिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पर जैसे ही करेंगे तो 2i इज इक्वल टू पाई बाहर 0 टू पाई, अंदर रह जाएगा केवल साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहां पे एक चीज अपन को देखनी पड़ेगी कि क्या, यहां पे अपन ये देखेंगे कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पर तो यहां 2i बराबर देखो पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। अब कॉस एक्स को अपन टी मान सकते हैं, उसका अवकलन ऊपर मौजूद है ना, तो मान लेते हैं। ये हो जाएगा अपना अगला स्टेप, मान लिया cos x बराबर t, cos x का अवकलन बोलो भाई, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। जरा लिमिट भी रख देते हैं, तो x बराबर 0 पर t कितना आएगा, cos 0 1 होता है, और x बराबर पाई पर t कितना आएगा, cos पाई, cos 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, और cos पाई माइनस 1 होता है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा अपना 2i इज इक्वल टू पाई, लिमिट लगाते हैं, 0 की जगह पे आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा -1, बाहर आ जाएगा माइनस, cos sin x की जगह पे आ जाएगा sin x dx की जगह पे dt 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये dt। अब ये आपको पता लग ही गया है यहाँ पे कि इसके अंदर जो अब वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू में कि जो वैल्यू अपनी है, तो ये वैल्यू जो आएगी इसमें, यहां पे देखिए 1 टू -1 और साथ में माइनस है ना। ये फॉर्मूला तो आपको पता लगेगा हुआ tan इनवर्स t का है। अब ये 1 से -1 है, तो यहां पे अपन इसको लिख लेते हैं 2i इक्वल टू माइनस पाई। चाहे तो इसको रिवर्स भी कर सकते हो, मतलब लिमिट को उल्टा कर सकते हो, और चाहे तो ऐसे ही रहने दीजिए, यहां पे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए tan इनवर्स t 1 से -1, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई, ये आ जाएगा tan इनवर्स -1 मतलब माइनस का π/4, देन माइनस π/4, ओके। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2, एंड i इक्वल टू बन जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, जो कि होगा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन ये दिया था आपको, अपन ने सॉल्यूशन करते हुए पहले ये गुणधर्म यूज किया। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था बेटा कि ये गुणधर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब वो जो अप्लाई किया गुणधर्म, उसके बाद यहां दोनों को समीकरणों को योग किया, 2i इक्वल टू ये बना, और t मानते हुए अपन ने हल कर दिया, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे अपना। अब अगले क्वेश्चन में दिया है अवकल समीकरण x मल्टीप्लाई x माइनस वाई डी वाई बराबर y गुणा में x प्लस वाई डी एक्स। जो 28वां प्रश्न है उसमें बोल रहा है ये x मल्टीप्लाई x माइनस वाई डी वाई। तो 28वें प्रश्न में बोल रहा है x मल्टीप्लाई x माइनस वाई डी वाई, ठीक है, और y x प्लस वाई डी एक्स, y x प्लस वाई डी एक्स। तो अगर देखें इसको अपन, तो dy अपॉन डी एक्स जो बन रहा है वो कुछ इस प्रकार का बन रहा है, y x प्लस वाई बटे में x x माइनस वाई, ठीक है। अब इस पे गौर करने पे आप ये देखेंगे कि यहां पे सभी तरफ घातें बराबर आ रही है, जो कि आ रही है 2, तो ये अपना बन सकता है समघातीय अवकल समीकरण। और समघातीय अवकल समीकरण में क्या होता है, समघातीय अवकल समीकरण में अपन लेते हैं v बराबर y बटा x, y बराबर vx, ठीक है। तो कौन सा रूप हुआ था ये, समघातीय, ठीक है। अब यहां पे y बराबर vx में dv, ये तो v बन जाएगा, और यहां आ जाएगा dv अपॉन dx। रख दें दोनों मान, जैसे ही रखेंगे आप, ये बन जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर y का मान vx, ये रख दिया vx अपॉन में x
x प्लस वी एक्स बटे में x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई था ना, x माइनस वाई है, ठीक। तो ये हो जाएगा x माइनस वी एक्स। दोनों के x कॉमन आएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, ये बच जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, इधर v अकेला, इधर आ जाएगा 1 प्लस वी, 1 प्लस वी अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस वी। v का पक्षांतरण कर देते हैं हल करने के लिए, तो x dv अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस वी स्क्वायर, माइनस वी आएगा तो माइनस वी, ठीक है, ये माइनस वी और प्लस का वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी, वी से वी कैंसिल, तो ये बन जाएगा। देखो थोड़ा सा मैं एक एक स्टेप आपको जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो यहां देखिए अब 1 माइनस वी ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस वी, यहां हो गया 2v स्क्वायर, ठीक है, dv इक्वल टू 1 अपॉन एक्स साथ में dx आ गया इतना। 2 चाहे तो आप राइट साइड में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 2 राइट साइड में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये 2v स्क्वायर ले लिया, चाहो तो यहां पे राइट साइड में भी रख सकते हो, एक ही बात है, चाहे यहां रखो और चाहे यहां रख लो, एक ही बात है ना, यहां भी रख सकते हो यहां भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब देखिए जरा, यहां पे समाकलन दो भाग में बदल जाएगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस माइनस 1 अपॉन वी dv इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx, ठीक है। 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर था, दो भागों में बदल गया। अब देखें यहां, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन वी स्क्वायर, वी की पावर -2, और v की पावर -2 का जो समाकलन बनता है वो बनता है अपने पास -1 अपॉन वी, देन माइनस log v इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log x प्लस log, ठीक है। v का मान क्या है, v का मान है y अपॉन एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन वाई, सबको उधर भेज देंगे तो इक्वल टू में log में क्या क्या हो जाएगा, ये v है, माइनस का था उधर प्लस का हो गया, y अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस log c। आपको पता है यदि log में प्लस में आते हैं तो साबी को क्या कर सकते हैं अपन, गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस एक्स बटा वाई इज इक्वल टू लॉग में कंप्लीट करके गुणा में लिखेंगे तो y अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये एक एक्स से एक्स कट जाएगा, ओह ये एक एक्स से एक्स कट जाएगा और अपने पास आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू लॉग में एक्स वाई सी। चाहे तो लॉग को इधर शिफ्ट कर दे, एक्स वाई सी की वैल्यू निकल जाएगी, और चाहे तो इसी प्रकार से रहने दे, ठीक है। अब यहां पे log c जरूरी नहीं है, आप c भी मान सकते हैं, c मानेंगे तो ये c बाहर कांस्टेंट की तरह रखा रहेगा। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, अवकल समीकरण का हल, जो कि हमसे पूछा गया था, ठीक है। बढ़े आगे, तो अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगले प्रश्न में बोला है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos स्क्वायर एक्स डीवाई बाय डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x। अब यहां पे आपको बनानी पड़ेगी कौन कौन सी, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं cos स्क्वायर एक्स डीवाई बाय डी एक्स 28, और ये अपन ने ले लिया और वाला पार्ट, ठीक है, 28 का और वाला पार्ट है cos स्क्वायर एक्स डीवाई बाय डी एक्स, और वाला पार्ट है 28 cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x, 10x, ठीक है।
कॉस देखो अपना जो लीनियर इक्वेशन का रूप होता है उसमें dy/dx के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई में आ रहा है तो हटाओ ना। तो dy/dx प्लस y के साथ में आ गया sec² x बराबर, ये 10x अपन ने लिख दिया साइन अपॉन कॉस, ठीक है। ये कॉस नीचे आएगा तो 1 तो यहां तो यही रहने दो, ठीक है। ये बन गया dy/dx, दूसरा का यूज करते हैं, ये बन गया dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। p बराबर आ गया यहां पे, जरा देखें कंपेयर करके, तो sec²x, और q बराबर आ गया 10x sec²x, ठीक है। मान निकालना शुरू करें। तो जब मान निकालेंगे आप तो यहां देखिए IF बराबर e की पावर p dx, कौन सा रूप है ये, रैखिक समीकरण या लीनियर फॉर्म, ठीक है, लीनियर फॉर्म। रैखिक अवकल समीकरण है ये क्वेश्चन में, ठीक है। e की पावर p dx, अब e की पावर p dx का सभी जानते हैं अच्छे से, क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास e की पावर में p का मान अपने पास जो दे रखा है वो दे रखा है sec²x dx, जो कि आएगा e की पावर 10x। y.if बराबर q.if dx प्लस c, मान रखें y if e की पावर 10x बराबर इंटीग्रेशन q का मान यहां रखा हुआ है 10x sec²x e की पावर 10x dx प्लस c। क्या माने कि अवकलन हो जाए, समाकलन हो जाए, तो 10x को t मान लें। जैसे ही आपने 10x को t माना, यहां पे sec²x हट गया, ये हो गया अपना y e की पावर 10x बराबर, देखो 10x तो t बन गया, e की पावर में ये sec²x dx dt बन गया, e की पावर में t आ गया, ये dt आ गया। आइलेट बन रहा है फर्स्ट सेकेंड, y e की पावर 10x बराबर फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन प्लस c, तो आ गया y e की पावर 10x बराबर 10x e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c। t का मान रखा है 10x, वापस से अपन ने जैसे ही मान रखा ये बन गया अपना फाइनल आंसर। तो y बराबर कितना आया, e की पावर 10x को खा जाएगा सब जगह से, तो 10x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस में 10x, ये हो जाएगा फाइनल आंसर, जिसमें आपने अवकल समीकरण का हल कर दिया। तो एक प्रश्न आया था आपके पास समघातीय अवकल समीकरण, और एक आया और के अंदर कौन सा, लीनियर फॉर्म। मैं ये इसलिए बता रहा हूं जिससे आप याद रखें किस किस भाग से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं सभी सालों में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन में बोला है बेटा बिंदु दो, यस, बिंदु P जो है 1,1,3 से रेखा पर डाले गए लंब का पाद ज्ञात कीजिए, साथ ही दिए गए बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी भी ज्ञात कीजिए। ये उस साल में क्वेश्चन आया था 3D में से, ठीक है। अब यहां पे देखें तो ठीक है, तो यहां करते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में देखिए आपको ये बोला है कि इस प्रकार से ये P बिंदु है जिसके निर्देशांक है 1, 1 और 3। ये सरल रेखा है जो कि दे रखी है अपने AB। इस पे मैं Q बिंदु के निर्देशांक जब निकालूंगा तो यहां देखो इस पे बराबर लैम्डा मान लो, तो XYZ के निर्देशांक क्या आएंगे जरा बताते जाओ। 2 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा प्लस 2,
ठीक है, आपको क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, क्यू बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। अब ये पता लग गया पी क्यू लंबवत है ए बी के, ठीक है, तो पी क्यू जो है वो लंबवत है ए बी के। अगर लंबवत है पी क्यू ए बी के तो इनका जो डॉट है वो 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू अपने पास हो जाएगी 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा, और यहां पे हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा बेटा अपन को। पहले डायरेक्शन रेशियो जब निकालोगे तो देखो यहाँ पे पी क्यू का, ये तो अपना ए बी हो गया, पी क्यू के जो डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, x2 माइनस x1 दैट इज 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 1, तो 2 लैम्डा प्लस 3 है ना। उसके बाद सिर्फ लैम्डा है, लैम्डा माइनस 1 और माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1। ये अपने आ गए डायरेक्शन रेशियो पी क्यू के लिए। ठीक है, अब आपको यहां देखिए ये जो वैल्यूज आ गई दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो दोनों बिंदु अपने पास हो गए। यहां पे हो गया अपने पास 2 1 और माइनस 1। ठीक है, तो 2 1 और माइनस 1 कौन सी लाइन के, ए बी के। ए बी के डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी आपको गिवन है, ये देखो यहां पर 2 1 और माइनस 1 दोनों लंबवत है, तो लंबवत है इसलिए क्या होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। करो जल्दी से, तो 4 लैम्डा प्लस 6 1 से होगा तो प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये लैम्डा लैम्डा तो ये हो गया 4 2 6 लैम्डा इक्वल टू माइनस 6, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस का 1। लैम्डा का मान रखेंगे तो क्यू बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। देखिए जरा क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या आ रहे हैं, तो क्यू बिंदु के निर्देशांक बनेंगे, वो बनेंगे अपने पास माइनस 1 रखा, माइनस 2 4 माइनस 2 दैट इज 2 माइनस 1 प्लस 1 और 3 क्यू बिंदु बन गया। अब आपको पी क्यू की दूरी निकालनी है, तो पी क्यू बराबर दूरी सूत्र लगा दीजिए, पी और क्यू दोनों बिंदुओं में 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4 प्लस 1 5, तो आ गया अंडर रूट 5। तो पी क्यू की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अंडर रूट 5। ठीक है, ये दूरी आ गई, ये अपना क्यू पॉइंट आ गया जो लंब के बाद मतलब पैर के निर्देशांक, तो लंब जो है उसके पैर के निर्देशांक आ गए पॉइंट क्यू में। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है अपना प्रश्न नंबर 29 यहां पर। अब आते हैं 30 पे। 30 जो प्रश्न है वो आया अपने प्रायिकता से। ठीक है, अगेन लास्ट जो प्रश्न रहता है वो जनरली प्रायिकता से ही रहता है। तो प्रायिकता से जो प्रश्न में पूछा है वो ये बोल रहा है, एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वह 3 में से 2 बार सच बोलता है, वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ठीक है, तो ये अपने से क्वेश्चन पूछा है। अब ये बोलता है जो सच, वो बोलता है 3 में से 2 बार। तो क्वेश्चन नंबर 30, 3 में से 2 बार सच बोलता है और जो 6 आने की घटना है वो है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 जो बनेगा 1/6, मतलब 6 आने की जो घटना है उसकी प्रायिकता रहेगी 1/6। तो नहीं आने की घटना क्या बनेगी, नहीं आने की प्रायिकता बन जाएगी अपने पास S2 बराबर 5/6। ये 6 आने की प्रायिकता है, ये 6 नहीं आने की प्रायिकता है। ठीक है, S1 और S2। अब वास्तव में जब आता है, वास्तव में 6 आता है तो अपन बोलेंगे E/S1। ठीक है, ये वो केस होगा जब सत्य बोलता है, और कितने बार बोलता है जरा देखें, 3 में से 2 बार। ठीक है, ठीक है, अब यहां पे E/S2 मतलब कितनी बार सत्य नहीं बोलता है, तो E/S2 बराबर 1/3 वास्तव में
ट्रुथ बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है बेटा? क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है आने वाली संख्या 6 है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 अपॉन E, ये आपको फाइंड करना है। क्या बनेगा फॉर्मूला? E अपॉन S1 E अपॉन S1 मल्टीप्लाई S1 अपॉन में E अपॉन S1 मल्टीप्लाई S1 प्लस E अपॉन S2 मल्टीप्लाई में S2। मान रख दीजिए, जैसे अपन मान जमाएंगे यहां पे हो जाएगा E अपॉन S1 दैट इज 2/3, S1 1/6 अपॉन में 2/3 1/6 प्लस 1/3 और S2 जो हो जाएगा S2 5/6। ठीक है, तो बन रहा है यहां पे देखो, ये बटे में 18 इधर भी और ऊपर भी अंश में भी बन रहा है, तो कुछ भी मत काटो, 2 बटा ये बन जाएगा 2 प्लस 5, तो 2/7। ठीक है, तो 2/7 जो होगा वो आंसर आएगा वास्तव में सत्य बोलने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले भाग की तरफ। अगले भाग में क्या पूछा है? पूछा है एक कलश में 4 सफेद 2 लाल गेंदे हैं, 2 गेंदों के यादृच्छा निकाल में लाल गेंदों की संख्या की प्रायिकता बंटन व इसका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो लाल गेंद कितनी हो सकती है अपने पास? 0 1 2, 2 तक निकालनी है तो 0 1 2। ठीक है, अब जब प्रायिकता की बात आएगी तो 0 के लिए प्रायिकता क्या बनेगी? देखें, 4 सफेद 2 लाल, और वाला पार्ट प्रश्न नंबर 30, 4 सफेद है 2 लाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0, मतलब 0 लाल गेंदे निकालने हैं, तो 0 लाल गेंदे निकालनी है तो अपना जो प्रायिकता बन जाएगी वो बन जाएगी पहले 4/6 है ना सफेद में से, और फिर 3/5। कितना आ गया? 2 बार कटेगा, 2 बार ये कट जाएगा, तो 2/5। x बराबर 1, x बराबर 1 मतलब अब की बार एक लाल गेंद होनी चाहिए। जब एक लाल गेंद होनी चाहिए तो क्या क्या केस बनेगा? हो सकता है देखो, पहली एक व्हाइट हो और एक रेड हो, या फिर एक रेड हो एक व्हाइट हो। अब व्हाइट तो पहली व्हाइट में 4/6 और अब रेड में लेंगे तो 2/5, प्लस अगली बार पहली रेड है तो 2/6, फिर व्हाइट लेंगे तो 4/5। कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 से जाएगा 3 बार, 4/15 प्लस 4/15 बराबर 8/15। तो x बराबर 1 के लिए आ गया 8/15। अब आते हैं 2 पर, मतलब दोनों की दोनों रेड हो। अब अगर दोनों रेड है तो पहली वाली निकलेगी 2/6 और दूसरी निकलेगी 1/5, जो कि बनेगा 1/15। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपने पास 2/5, 8/15 और 1/15। ये बन गया बंटन। x का मान हो गया इसमें 0 1 एंड 2। प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5, 8/15 और 1/15। तो x बार जो निकालना है वो कैसे निकलेगा? समीशन ऑफ xi pi करें तो 0 प्लस 8/15 प्लस 2/15 कितना हो जाएगा? 10/15, 5 दूनी 10, 5 या 15। x बार जो मीन है, माध्य है, वो आ जाएगा 2/3 और हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो यहां पे आपसे मीन निकलवाया था और ये अपन ने इसका माध्य ज्ञात कर दिया। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो ये अपना पेपर रहा 2019 का, जो कि होता है यहाँ पे कंप्लीट। 2 पार्ट्स में बनाया बेटा। पहले भाग में अपन ने 20 क्वेश्चन तक किए हैं और दूसरे भाग में 21 से लेकर 30 तक किए हैं, जिसमें बड़े क्वेश्चन शामिल है।
फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाना है और आपको वहां पे मेंशन करना है कि सर ये क्वेश्चन वापस से समझा दीजिए। वीडियोस को एक बार वापस रिपीट करके देख लेना, सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना है बिनोरी लाइव क्लासेस को। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।